नमस्कार, मैं अरविंद कुमार। आप देख रहे हैं गौरव लाइव न्यूज। भगवा आतंकवाद का नया ट्रेंड शुरू हो गया है। जी हाँ, आप सोच रहे ही होंगे कि ये नया ट्रेंड क्या है, तो सुन लीजिए। भगवा आतंकवाद का जो नया ट्रेंड है वो अब अस्पतालों के सामने आपको दिखाई देगा। जिस तरह से मुंबई के टाटा हॉस्पिटल के सामने एक बुजुर्ग व्यक्ति, आप उस व्यक्ति को देखेंगे तो आपको दया आएगी और आप सोच भी नहीं सकते कि वो उस तरह का व्यक्ति जो है इस तरह की हरकत कर सकता है, जो देश और समाज को बांटने का काम कर रहा है। जी हाँ, टाटा हॉस्पिटल के सामने कुछ लोग मरीजों को खाना बांट रहे थे, वो भी फ्री में। लेकिन उनकी ये शर्त थी कि जो जय श्री राम बोलेगा उसी को खाना मिलेगा। सरकारी अस्पताल या कोई भी अस्पताल हो, वहाँ हर धर्म हर जाति विशेष के लोग जाते हैं और हर धर्म हर जाति विशेष के लोगों में गरीब अमीर लोग भी होते हैं। लेकिन अक्सर जो फ्री का खाना होता है वो गरीब लोग ही ज़्यादातर लेते हैं। उस समय जब टाटा हॉस्पिटल के सामने ये फ्री का खाना बांटा जा रहा था तो वहाँ कई लोग मुस्लिम समाज से भी थे। तो जो व्यक्ति खाना बांट रहा था वो बोल रहा था कि जिसको खाना लेना है वो लाइन में लगकर जय श्री राम बोले, और जय श्री राम बोलेगा तभी खाना मिलेगा। आप सोच सकते हैं कि जो भगवा आतंकवाद है वो अब हॉस्पिटल और क्लिनिक को भी नहीं छोड़ रहे हैं। वो जो समाज में जहर घोलने का काम कर रहे हैं। वो दिखाते हैं कि हम बड़े दयालु हैं, उदार हैं, लेकिन जो व्यक्ति खाना बांट रहा है और जिस व्यक्ति ने यह बात कही, आप देखेंगे तो आप सोच भी नहीं सकते हैं कि 70 से 80 साल का ये बुजुर्ग, इसके दिमाग में इतना जहर भरा हुआ है कि देश और समाज को बांटने के लिए ये बिल्कुल आतुर है। और उसका जो लहजा है वो बिल्कुल एकदम एकदम जो है लड़ाई करने के मूड में है। यानी कि जो व्यक्ति उसके सामने उसकी डिमांड नहीं पूरी करेगा, यानी कि जय श्री राम नहीं बोलेगा, वो उसको खाना नहीं देगा। तो ये भगवा आतंकवाद का नया ट्रेंड है और ये पूरे देश में लगभग फैल रहा है। इससे देशवासियों को बचना चाहिए। और देशवासियों क्योंकि जो आरएसएस के लोग हैं वो नफरत बांटने का काम कर रहे हैं और मूल निवासी बहुजन समाज को आपस में भाईचारा बढ़ाने की जरूरत है। ये जो नफरत बांटने का काम कर रहे हैं ये संख्या में 3.5% लोग हैं और ये नहीं चाहते हैं कि इस देश में अमन और भाईचारा कायम रहे। नाम तो ये राष्ट्रवाद का लेते हैं, भारत माता की जय बोलते हैं, लेकिन इनका काम जो है वो हमेशा ये हिंसा का सहारा लेते हैं। जिस तरह से ये बुढ़ऊ समाज में हिंसा फैलाने का काम कर रहा है, इससे बहुजन समाज को, खासतौर से एससी, एसटी, ओबीसी और मुस्लिम समाज को भी इससे सबक लेनी चाहिए और ऐसे लोगों का बाइकाट करना चाहिए। आज हॉस्पिटल के सामने जिस तरह से ये कारनामा, ये जहर घोलने वाले लोग, समाज में को बांटने वाले लोग जिस तरह से काम कर रहे हैं, ये आने वाले समय में बहुत ही खतरनाक साबित हो सकते हैं। इसे पूरे भारत के लोगों को समझना चाहिए, भारत के लोगों को, क्योंकि इनका जो मकसद है वो समाज में हिंसा फैलाना है और इसी हिंसा के बदौलत वो हिंदू मुसलमान करके राज्य और केंद्र की सरकारों पे जो है वो अपना राज्य मजबूत करना चाहते हैं, अपना कब्जा जमाना चाहते हैं। और इसका मकसद सिर्फ उनका यही है कि वो किसी तरीके से जो है 3.5% अल्पसंख्यक ब्राह्मणों का जो है पूरे देश में राज हो। इसी वजह से ये लगातार हिंदू और मुसलमान के मुद्दे पे काम करते हैं। लेकिन भारत के जो मूल निवासी बहुजन समाज के लोग हैं, जो 85% बहुजन समाज के लोग हैं, उनको मूल निवासी विचारधारा पे काम करना चाहिए और ऐसे लोगों का बाइकाट करना चाहिए जो संविधान के विरोध में कार्य कर रहे हैं। और
इनको संरक्षण जो मिलता है वो केंद्र और राज्य की सरकारों से मिलता है। केंद्र और राज्य की सरकारों में आप समझ सकते हैं किसका कब्जा है। तो ऐसे लोगों से बिल्कुल भी बहुजन समाज को सावधान रहना चाहिए। ये अगर हिंदू और मुसलमान में बांटने का काम कर रहे हैं, तो मूल निवासी बहुजन समाज को, जो हमारी मूल निवासी विचारधारा है, भाईचारे की विचारधारा है, अहिंसा की विचारधारा है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा फैलाना चाहिए। और ऐसे लोगों का को जो है बाइकाट करना चाहिए, क्योंकि इनके पास और कोई चारा नहीं है। ये इनके पास संख्या 3.5% है, और इस 3.5% की संख्या से ये ग्राम पंचायत का सरपंच नहीं बन सकते हैं, तो प्रधानमंत्री कहाँ से बन सकते हैं। तो ये इनकी मजबूरी है। ये इसीलिए करते हैं कि राज्य और केंद्र की सरकारें जो है इनके कब्जे में रहें। और क्योंकि ये पैदा भी करके अपनी संख्या नहीं बढ़ा सकते हैं। जो व्यक्ति जिस समुदाय का 3.5% ही जनसंख्या है, वो उसका प्रजनन क्षमता भी नहीं है कि वो प्रजनन क्षमता बढ़ा के अपना जो है वो इकट्ठा जो है वो वोट कर ले। क्योंकि मूल निवासी बहुजन समाज की जो संख्या है वो 85 से 90% है, और इसका मुकाबला वो सीधे नहीं कर सकते हैं। इसलिए बहुजन समाज को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। जितने भी सरकारी संस्थानों में जो प्राइवेट किए जा रहे हैं, तमाम सरकारी संस्थानों में बहुजन समाज को के लिए नौकरियां बंद कर दिया है इन लोगों ने। और वो सिर्फ हिंदू और मुसलमान पे काम कर रहे हैं, क्योंकि हिंदू और मुसलमान पे काम करने से इनकी जो रोजी रोटी है वो चलेगी। केंद्र और राज्य की सरकारों में इनका कब्जा रहेगा, और बहुजन समाज के लोग हमेशा हमेशा के लिए मूर्ख बने रहेंगे। क्योंकि हमारी जो समस्या है वो रोजगार है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, ये बहुजन समाज की समस्या है। और इनकी जो समस्या है, ब्राह्मणों की जो समस्या है, वो उनकी समस्या जनसंख्या है। क्योंकि वो अपने बदौलत किसी गांव का सरपंच नहीं बन सकते हैं, तो वो लगातार हिंदू और मुसलमान करते रहेंगे। आपको इस मामले में नहीं फंसना है। आपको मूल निवासी विचारधारा पर चलना है, भाईचारे पे चलना है, और समाज को जोड़ने का काम करना है। तो ऐसे लोगों से सावधान रहें, और ऐसे लोगों का जो है प्रतिकार करें। इस वीडियो में इतना ही। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कमेंट जरूर करें।